साथियों, करंट अफेयर्स की नेविगेटर क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 6 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला है सरकार को लाभांश। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएसयू पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं उन्होंने लाभांश जो है वो सरकार को दिया। लाभांश मतलब लाभ का एक बड़ा हिस्सा। कितना दिया है? 74,000 करोड़ रुपए अब तक का रिकॉर्ड है। 2023-24 की तुलना में ये अधिक है। सर्वाधिक लाभांश किसने दिया है? कोल इंडिया लिमिटेड ने। दूसरा स्थान ओएनजीसी का रहा है। पीएम जनमन की बात करें, नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इसकी फुल फॉर्म भी है। मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था कब? 15 नवंबर 2023 को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्योंकि ये जनजातीय आदिवासी समुदायों से संबंधित अभियान है, इसलिए इसकी शुरुआत इसी दिन की गई थी। क्योंकि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन भी होता है। काहे के लिए स्टार्ट की गई? फॉर 18 राज्य और 1 यूटी, उसमें जो रहने वाले 75 पीबीटीजी जो ग्रुप हैं, जिनकी बात पिछले बजट में भी की गई थी, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। इसके लिए कुल आवंटन कितना हुआ है? तो 24,104 करोड़ रुपए। अभी चर्चा में काहे है? क्योंकि जो जनजातीय और आदिवासी मंत्रालय है उसके जो मंत्री हैं जुएल ओराम, उन्होंने राज्यसभा में यह आंकड़ा बताया है। और इस अभियान को 9 मंत्रालयों के द्वारा 11 मुख्य पहलों के जरिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। जनजातीय कल्याण मंत्रालय के अधीन इसको चलाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा देना। इसी के तहत जो एकलव्य मॉडल स्कूल हैं उनकी स्थापना की गई है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका 7वां स्थापना दिवस मनाया गया नई दिल्ली में। संबोधित इसको किसने किया? जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं जुएल ओराम, नाम याद रखिएगा, इन्होंने इसको संबोधित किया। तो नेक्स्ट पहल याद रखिएगा उद्देश्य इसका। आईएनएस तरकस की बात करें तो 2500 किलोग्राम से अधिक इसने ड्रग्स जब्त किए हैं। कहाँ? पश्चिमी भारतीय महासागर में। भारतीय महासागर बोले तो हिंद महासागर। तो आईएनएस तरकस याद रखिएगा। इंडिया और जापान की बात करें तो तीसरी अंतरिक्ष वार्ता अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टोक्यो में आयोजित की गई। कब? 1 अप्रैल 2025 को। स्टार्टअप महाकुंभ की बात करें तो 3 से 5 अप्रैल 2025 के बीच इसका आयोजन कहाँ हुआ है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ये दूसरा संस्करण है इसका। उद्घाटन भाई पीयूष गोयल जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। आयोजन इसका किसने करवाया है? तो जनजातीय कल्याण मंत्रालय ने, याद रखिएगा। सरहुल महोत्सव की बात करें तो झारखंड में मनाया जाता है। इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। पर्म क्या है? एक परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी है और रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है, इस वजह से चर्चा में रही है। लुइस ग्लेशियर की बात करें, ये पिघल रहा है। माउंट केन्या अफ्रीका में अवस्थित है, इस वजह से चर्चा में है। SP9514 क्या है? शकरकंद की एक नारंगी कलर की प्रजाति है। ICAR ने इसका विकास किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने इसका विकास किया है। फ्रेम 2 मिशन की बात करें तो स्पेस एक्स का मिशन है। इसके तहत यात्रियों को पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में ले जाया जाएगा। इसको लॉन्च करने की योजना जो है स्पेस एक्स ने बनाई है। स्पेस एक्स आप सबको पता है इसकी कंपनी है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत आसान सा सवाल है। सारथी की बात करें तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। एक चैट बॉट है जो सरकारी दस्तावेज हैं उन तक पहुँच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ऐसे ही एक सारथी पहल भी किसने जारी की है? आरबीआई ने, जिसके लिए आरबीआई को पुरस्कृत भी किया गया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो ये सारथी पहल जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सरकारी दस्तावेजों तक आसान से पहुंच उनकी सुनिश्चित हो जाए, इसके लिए हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च किया, याद रखिएगा। और ऐसी ही सारथी पहल आरबीआई ने भी जारी की। मोरक्को आप सबको पता है। मोरक्को, इब्न बतूता बगल में जूता लेके भारत आया था। यात्री यहाँ से आया था। किसके समय में आया था? उस सुल्तान का नाम आप बताइएगा। बड़े क्षेत्र, इसका एक बड़ा क्षेत्र जो है जल संकट से गुजर रहा है। यहाँ पर एक परियोजना लॉन्च की गई है, नाम है वाटर हाईवे। यहाँ पर एक नदी है, उसका नाम है सैबो। उस नदी का पानी जो है इन संकटग्रस्त क्षेत्रों में इस वाटर हाईवे परियोजना के तहत पहुँचाया जाएगा, याद रखिएगा। और इसकी राजधानी है रबात, अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा। और जो इब्न बतूता बगल में जूता लेके भारत गया था उसके ग्रंथ का नाम भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
INIOCHOS इनियोकॉस 2025 द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, वायुसेना का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। आयोजक इसका कौन है? हेलनिक एयरफोर्स। कहाँ की एयरफोर्स? ग्रीस की। कब से कब आयोजन हुआ इसका? 31 मार्च से 11 अप्रैल के बीच इसका आयोजन हो रहा है। भारत भी भाग ले रहा है। इनियोकॉस। ज़ूविन की बात करें तो गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। विकास इसका किसने किया है? NCDC और UNDP दोनों ने मिलकर इसका विकास किया है। पायलट परियोजना मतलब कोई परियोजना पहले प्रयोग के तौर पे चला के देखी जाती है, फिर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो उसको लागू कर दिया जाता है। तो अभी ये पायलट परियोजना के तौर पे मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी और दिल्ली में लागू की गई है। सर्पदंश और रेबीज समाधान के लिए इसको चलाया जा रहा है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। थीम इसकी क्या थी इस बार? न्यूरो डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आगे बढ़ाना। ऑटिज्म है क्या दोस्त? बच्चों में एक मानसिक स्थिति है जिसमें उनका दिमाग जो है वो सामान्य से कम परफॉर्म करता है, उसका विकास जो है पूरे तरीके से नहीं हो पाता है। तो उसकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं, बोलना चालना, याद रखना, ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो एक मनोदशा है, याद रखिएगा, ऑटिज्म। कार्टोसैट 3 दोस्त अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, नाम से ही जाहिर है अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना। चर्चा में क्यों है? म्यांमार में भूकंप आया, आप सबको पता है। उस भूकंप की तस्वीरें जो हैं इसने जारी की हैं। 2019 में लॉन्च किया गया था। PSLV C-47 लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है, घोषित किया गया है, और फीमेल कैटेगरी में सविता पुनिया को। MSME के नए मानदंड 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गए हैं। बजट 2025-26 में मैंने आपको ये बताए भी थे, अब ये लागू हो गए हैं, याद रखिएगा। याद क्या रखना है? MSME, M का मतलब माइक्रो, S का मतलब स्मॉल और M का मतलब मिडिल और E का मतलब होता है इंटरप्राइजेज। तो इनमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर इनकी नई परिभाषा दी गई है। तो माइक्रो इंटरप्राइजेज किसे कहा जाएगा? जिनमें इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ का और टर्नओवर 10 करोड़ का हो। ऐसे ही स्मॉल के लिए 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट की सीमा है और टर्नओवर 100 करोड़, और मिडिल के लिए 125 और टर्नओवर उसका वार्षिक 500 करोड़। याद कैसे रखना है? 2.5, 25, 125, इस तरह से याद रखिएगा। और क्या करना है? इस 2.5 को 4 से गुणा कर देना, तब आपका 10 करोड़ निकल आएगा टर्नओवर। 25 को 4 से गुणा कर देंगे तब 100 करोड़ टर्नओवर मिल जाएगा, और 125 को 4 से गुणा करेंगे तो 500 करोड़। तो कुल मिला के आप 2.5, 25, 125 याद कर लीजिए, पूरा हो जाएगा। इस तरह का सवाल UPPCS प्री में पूछा गया है और फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। टाइगर ट्रायम्फ 2025 की बात करें तो टाइगर ट्रायम्फ मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही, तो इंडिया और USA के बीच होने वाला अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। चौथा संस्करण इसका 1 से 13 अप्रैल के बीच कहाँ आयोजित हो रहा है? बे ऑफ बंगाल में आयोजित हो रहा है। UN विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025। पहले ग्लेशियर दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को। किसने जारी की है? यूनेस्को ने जारी की है। शीर्षक इसका क्या है? माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स, ये शीर्षक भी याद रखिएगा। जारी किसने किया है? UN वाटर की ओर से यूनेस्को बर्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम ने इसको जारी किया है। और इसमें कहा गया है कि सर्वाधिक मीठा जल मैक्सिमम कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होता है 72%, 15% मीठे जल का दोहन या फिर इस्तेमाल घरेलू क्षेत्रों में किया जाता है। और कहा गया है कि 2000 से 2021 के बीच विश्व में मीठे जल के यूज में 14% का इजाफा हुआ है, याद रखिएगा। तो रिपोर्ट का टाइटल और ज़रूरी फैक्ट आपको याद रखने हैं और जारीकर्ता भी याद रखना है। UK की बात करें, उत्तराखंड की बात हो रही है यहाँ पर। गंगा और शारदा नदी के बीच एक गलियारा बनाया जा रहा है, निर्माण करने की घोषणा की गई है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और दोनों नदियों के संरक्षण के लिए, और दोनों नदियों का जो किनारा है उसको साफ सफाई से युक्त और संरक्षित करने के उद्देश्य से यह घोषणा की गई है। गैया मिशन की बात करें तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने 27 मार्च को बंद करने की घोषणा कर दी है। ये एक अंतरिक्ष वेधशाला है, 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। इसने काम क्या किया है? आकाश गंगा उसके 3D चित्र जो हैं खींच के जो हैं प्रोवाइड कराए हैं यूरोपीय स्पेस एजेंसी को, और अब जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको बंद कर दिया। तो गैया है भारत की गाय, लेकिन मिशन किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इंडिया नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ दोस्त? ये महत्वपूर्ण, मथुरा और वृंदावन में इसका आयोजन हुआ है। कब से कब? 21 से 23 मार्च। ऑप्शन में नई दिल्ली भी रहेगा और काठमांडू भी रहेगा, लेकिन हिलगना नहीं है, गच्चा नहीं खाना है, मथुरा में आयोजित हुआ है। आयोजक ब्रज तीर्थ विकास परिषद, और एक कोई संस्था मेरठ की है। हुस्कुर मुदरम्मा देवी यात्रा बेंगलुरु में मधुरम्मा मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। चर्चा में क्यों है? 150 फीट का रथ
जो है वो गिर गया, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए। आपने देखा होगा एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। तो इस यात्रा का आयोजन बेंगलुरु में किया जाता है मधुरम्मा माता की पूजा के उपलक्ष्य में। स्थानीय नाम इसका क्या है यात्रा का? कुर्जू। तो याद रखिएगा। बायो सारथी पहल की बात करें तो सरकार ने स्टार्ट किया है फॉर बायो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। असम पहला राज्य बना है जिसने बायो ई3 नीति को अपनाया है। बायो ई3 मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ करना? इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करना। पंजाब की बात करें तो विधानसभा का जो सत्र है उसका प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया गया। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना। उद्देश्य क्या था? जो बधिर व्यक्ति हैं उनको विधानसभा की कार्यवाही के प्रति जागरूक करना। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन 1961 से मनाया जाता है। स्थापना हुई थी 1950 में, पहला मनाया गया 1961 में। थीम इसकी क्या है दोस्त? क्लोजिंग दी ईयरली वार्निंग गैप टुगेदर। यूएनओ के अधीन ये संस्था है, याद रखिएगा। कैच दी रेन 2025 हर साल आयोजित होने वाला ये एक तरह का अभियान है, शुरू किया जाने वाला। कैच दी रेन नाम से ही जाहिर है वर्षा के जल को संरक्षित करना, पकड़ना, कैच करना। हरियाणा के पंचकुला से 22 मार्च को जब विश्व जल दिवस मनाया जाता है उसी दिन इसको स्टार्ट किया गया। जल शक्ति मंत्रालय जीएसएम और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। थीम इसकी क्या थी? जल संचयन जन भागीदारी। 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। तब से हर साल इसको कहीं ना कहीं से शुरू किया जाता है मानसून से पहले। मोरेन समुदाय की बात करें तो असम सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के मोरेन लोगों को, याद रखिएगा, असम सरकार और हैं कहाँ के लोग? अरुणाचल प्रदेश के, उनके लोगों को परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट देने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो असम में भी रह रहे हैं और असम के कुछ वहाँ रह रहे हैं, तो हैं मूलतः असम के ही, लेकिन रह कर रहे अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन घोषणा किसने की है? असम ने। सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उनको मिलेगा जब उनको परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो जो भी राशन वाशन कार्ड है, जो भी योजना है, उनका लाभ मिलने लगेगा। मोरेन समुदाय, घोषणा की असम सरकार ने, है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। सफ़ेद हाइड्रोजन की बात करें तो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है एकमात्र ऐसा हाइड्रोजन है सफ़ेद हाइड्रोजन। सबसे शुद्ध हाइड्रोजन इसको कहा जाता है। इसका जब निष्कर्षण किया जाता है तो CO2 का उत्सर्जन जो है वो 0 होता है। चर्चा में क्यों है? फ्रांस के मोजेल क्षेत्र में इसकी खोज की गई है, वहाँ पर इसके सबसे बड़े भंडार खोजे गए हैं। हरे हाइड्रोजन की बात करें तो इसको जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का 0 एमिशन होता है। नीले हाइड्रोजन की बात करें तो इसको प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। इसमें आंशिक रूप से CO2 का उत्सर्जन होता है और सर्वाधिक उत्सर्जन जो है भूरे कलर का या फिर ब्लैक कलर का जो हाइड्रोजन है उसका जब निष्कर्षण किया जाता है, उसका कहाँ से किया जाता है? कोयला और नेचुरल गैस से। तब सर्वाधिक उत्सर्जन जो है CO2 का इसमें होता है। भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन 19 से 22 मार्च को BM का मतलब है भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से आयोजन किया गया। इसके साथ ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय। उद्देश्य क्या था? क्लाइमेट चेंज से निपटना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह, याद रखिएगा। पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो असम में है। BJA का मतलब है वन्य जीव अभयारण्य। चर्चा में क्यों है? इसकी आर्द्र भूमि जिसका नाम है तामुली दोबा, वो बील है एक, वो सूख रही है, इस वजह से चर्चा में है। आर्द्र भूमि बील मतलब छोटी छोटी आर्द्र भूमि है, उनको बील कहा जाता है असम में। उनमें से एक कहाँ है? पाबितोरा वन्य जीव अभयारण्य में, तो वो सूख रही है, इस वजह से ये चर्चा में है। क्वाड कार्यशाला की बात करें तो महामारी की तैयारी को लेकर नई दिल्ली में इस कार्यशाला का आयोजन हुआ 17 से 19 मार्च के बीच। आयोजक कौन है? क्वाड में कितने देश हैं? USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। नेजा मेला इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है। संभल प्रशासन ने इसके आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोजन इसका महमूद गजनबी के भांजे अब्दुल सालार गाजी की याद में किया जाता है संभल में। ये महमूद गजनबी का सेनापति भी था, उसका भांजा भी था। और अब्दुल सालार गाजी की कब्र पर बहराइच में उर्स का भी आयोजन होता है। तो मेला लगता है कहाँ? संभल में। और इसकी कब्र कहाँ है? बहराइच में। वहाँ पर उर्स का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। और इसकी कब्र को बनवाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक FST ने बनवाया था। तो ये जो PRC BSMG युद्ध जब हुआ था
महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच जब युद्ध हुआ था तो संभल में जो सैनिक मारे गए थे वहाँ पर उन सैनिकों की मज़ारें बनवाई गई थी। किसके सैनिक? महमूद गजनवी के। उन्हीं मज़ारों पर जो है इस मेले का आयोजन कराया जाता है। और ये संभल जो है उस समय पृथ्वीराज चौहान की कैपिटल हुआ करता था, संभल। मोलियोइडोसिस जीवाणु जनित एक संक्रामक रोग है, मिट्टी और पानी में पाया जाता है। बुखार, निमोनिया, सांस के रोग इसमें होते हैं। अभी क्यों चर्चा में है? एक अध्ययन में पाया गया कि मानसून में ओडिशा में ये संक्रमण बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, नाम है मोलियोइडोसिस। इडोसिस मतलब ओडोसिस, ओडोसिस मतलब ओडिशा, ऐसे याद रखिएगा। तो इसका संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से है। वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है। 2018 में पहला मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? ब्रेक बैरियर्स। इंपॉर्टेंट थीम है, याद रख लीजिएगा, ब्रेक बैरियर्स। अच्छा, रिसाइकिल होती कोई चीज़ तो क्या होता है? उसको पहले तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। तो उसको तोड़ने में जो बैरियर आ रहे हैं उनको भी तोड़ना इसकी थीम है। जैसे कोई बोतल है, उसको तोड़ने से पहले, उसको रिसाइकिल करने से पहले क्या किया जाएगा? क्रश किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। रमाकांत रथ की बात करें तो ये एक उड़िया साहित्यकार हैं। क्रॉस का मतलब है इनका निधन हो गया। सरस्वती पुरस्कार होल्डर हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार होल्डर भी हैं रमाकांत रथ। सीएम कन्या आत्मनिर्भर योजना और सीएम बालिका समृद्धि योजना दोनों त्रिपुरा के सीएम ने लॉन्च की हैं, घोषणा की है। सीएम बालिका समृद्धि योजना में क्या होगा? सरकार 50,000 रुपये का बॉन्ड जमा करेगी और आफ्टर 18 ईयर्स 10 लाख रुपए 50,000 के बदले में मिलेंगे इसको भुनाने पर। और बात करें सीएम कन्या आत्मनिर्भर योजना की, तो इसमें जो मेधावी छात्राएं हैं त्रिपुरा की, उनको निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। तो दोनों योजनाओं के नाम याद रखिएगा। मेगालिथ मेन हिर, तेलंगाना के नारायणपेट में इनकी खोज हुई है। चर्चा में क्यों है? राज्य का दूसरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है मेगालिथ मेन हिर को। मेन हिर की बात करें तो खड़े मानव निर्मित स्तंभ हैं, स्ट्रक्चर हैं। और मेगालिथ मतलब शिला की संरचना होती है, उसी को मेगालिथ कहा जाता है। तो इनको जो है विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। दूसरा कहाँ का? तेलंगाना का। TLG का मतलब है तेलंगाना। चित्तू पांडे की बात करें, इनको लाइन ऑफ बलिया कहा जाता है। बलिया में इनका स्मारक बनाया जाएगा। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन BCA था, उसमें इन्होंने एक अस्थायी सरकार, समानांतर सरकार का गठन किया था। एक आंकड़ा सरकार की ओर से जारी किया गया है। उच्च न्यायालयों में फीमेल्स की हिस्सेदारी जो है वो कितनी है? 14%, याद रखिएगा। थालंगरा टोपी की बात करें तो ये कपास निर्मित, हस्त निर्मित टोपी होती है। रमजान महीने में इसका यूज किया जाता है मुस्लिम समुदाय के द्वारा। चर्चा में क्यों? क्योंकि इसकी मांग में कमी आई है। क्या है? मुस्लिम समुदाय की ये प्रार्थना टोपी होती है। और इब्न बतूता ने भी अपना जो ग्रंथ है, क्या ग्रंथ का नाम है? रेहला, उसमें इसका उल्लेख किया है थालंगरा टोपी का। हंता वायरस की बात करें तो हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है, गंभीर श्वसन रोग होता है इसके कारण। न्यूज में क्यों है? अमेरिकी स्टार हैकमैन और उनकी पत्नी बेट्सी दोनों का निधन इस सिंड्रोम के जरिए हुआ था। जो हैकमैन है वो ऑस्कर होल्डर हैं। हंता हैक, ऐसे याद रखिएगा। इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 31 मार्च को जींद से सोनीपत मार्ग पर चलाई गई, हरियाणा में, याद रखिएगा। SBI अस्मिता की बात करें तो फीमेल्स उद्यमियों को गारंटी मुक्त लोन उपलब्ध कराने के लिए SBI की ये एक स्कीम है। कम ब्याज दर पर ये लोन उपलब्ध कराती है। ऑपरेशन स्काई शील्ड की बात करें तो यूक्रेन की हेल्प के लिए यूरोपियन यूनियन की एक योजना है, ऑपरेशन स्काई शील्ड, याद रखिएगा। मोदी जी थाईलैंड की यात्रा पर गए हैं। वहाँ की जो CM हैं पेंटागटार्न सिनाबात्रा, उनसे मुलाकात की। थाईलैंड की CM नहीं, सॉरी, PM हैं। 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। वो 6 समझौते किन क्षेत्रों में? MSME, IT, समुद्र, हथकरघा जैसे क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। सिनाबात्रा जो हैं पाली में इन्होंने त्रिपिटक भेंट किया मोदी जी को, याद रखिएगा। त्रिपिटक, विनय त्रिपिटक, और त्रिपिटक साहित्य आप सबको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, उसमें भी मोदी जी ने भाग लिया, जो कि बैंकॉक में ही आयोजित हुआ। इसका अध्यक्ष कौन है? थाईलैंड। COAIEMA 2025 की बात करें, क्वाइमा जिसको कह सकते हैं, काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस, 8वां। इसका आयोजन लखनऊ में हुआ है। एशियन इंडस्ट्रीज में इनोवेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 7 से 8 मार्च के बीच इसका आयोजन हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। UP स्पेशल में पूछा जा सकता है। गैब्रियल बोरिक की बात करें तो चिली के राष्ट्रपति हैं, इंडिया की यात्रा पर रहे हैं, आगरा भी घूमने गए हैं और इन्होंने भारत के साथ एक समझौता किया फिल्म निर्माण उद्योग में सहयोग के लिए। USA की बात करें तो 3 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है अमेरिका ने वियतनाम पर, इंडिया पर, चाइना पर। तो इंडिया पर कितना लगाया आपको ये याद रखना, 26%। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब बदले का टैरिफ। अमेरिका यहाँ अगर कोई चीज़ भेजता है तो उस पर अगर भारत लगा रहा है 50% टैरिफ,
तो उसी के जवाब में अमेरिका ने यहाँ से जो सामान जा रहा है इंडिया में उस पर लगा दिया है टैरिफ कितना 26%। मतलब बदले के लिए जो टैरिफ लगाना, मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ उसको कह सकते हैं। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी इमारतों का फायर ऑडिट कराने की घोषणा की है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2 से 4 अप्रैल बैंकॉक में 6ठे क्रम का आयोजित हो रहा है। अध्यक्षता थाईलैंड कर रहा है। मोदी जी इसमें शामिल होने गए हैं, दूसरी यात्रा है उनकी। 7वां कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा, ये भी याद रखिएगा। 5वां कोलंबो में हुआ था 2022 में वर्चुअली, और थीम इसकी अभी आगे बता दूंगा, यहाँ पे लिखने से रहा। 20वीं मंत्री स्तरीय बैठक भी आयोजित हुई जिसका प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया। नैना देवी मंदिर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये एक शक्तिपीठ है माता का। न्यूज में क्यों है? क्योंकि नारियल चढ़ाना जो है यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। नवरात्र में यहाँ पर माता कात्यायनी का दर्शन किया जाता है और यहाँ पर एक हवन कुंड है, महज उसकी गहराई 1 फीट है। उसमें रात भर हवन होता है और जितनी भी सामग्री उसमें आहुति के रूप में जाती है वो कभी भी बाहर नहीं आती। उसी 1 फीट में सारी सामग्री समा जाती है। एक रहस्यमयी, एक चमत्कारिक कह सकते हैं हवन कुंड है यहाँ पर। वेव्स की बात करें तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट पहला है, 1 से 4 मई के बीच आयोजित होगा मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में। इंपॉर्टेंट है यार, बहुत चर्चा हो रही है इसकी कई महीनों से। इंडिया ने चिली को निमंत्रण दिया है आने के लिए। मीडिया मनोरंजन उद्योग के क्षेत्र में चर्चा, सहयोग को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और मंत्रालय कौन सा है? इसके लिए जिम्मेदार सूचना और प्रसारण मंत्रालय। राम कियन की बात करें तो रामायण का थाईलैंड का संस्करण है। ड्यूरिंग मोदी जी की थाईलैंड यात्रा में मोदी जी ने इसको देखा। बिम्स्टेक में 7 देश हैं, इस 7 को विशेष रूप से याद रखिएगा। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ भी 7 है और 7 ही देश भी हैं इसके सदस्य, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के म्यांमार और थाईलैंड मात्र 2 हैं। बाकी दक्षिण एशिया के इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। तो 7वें की मेजबानी कौन कर रहा है? 7वां जो होगा वो कहाँ होगा? बांग्लादेश में, याद रखिएगा। सेना कमांडरों का सम्मेलन 1 से 4 अप्रैल नई दिल्ली में आयोजित हुआ। राजनाथ सिंह RNS ने इसको संबोधित किया। श्रीहरिकोटा में बनेगा इसरो का 3रा लॉन्च पैड जिसकी लागत होगी 4000 करोड़ रुपए। तो राम कियन को विशेष रूप से याद रखिएगा। मनोज कुमार की बात करें, अभिनेता हैं, उनका निधन हो गया 4 अप्रैल को। उनको भारत कुमार के भी नाम से जाना जाता है और उनका हरिकिशन गोस्वामी नाम भी था पहले का नाम। बाद में जब ये एक्टिंग में आए, फिल्म इंडस्ट्री में आए, तो इन्होंने अपना नाम बदल दिया, मनोज कुमार कर लिया। ऐसे आप इनको चाहे जान ना रहे हों, लेकिन आपने गाना जरूर सुना होगा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। बहुत अच्छा गीत है, देशभक्ति गीत है। अब आपके मानस पटल पे उनकी छवि जो है वो बन गई होगी। जन्म इनका पाकिस्तान के एबेटाबाद क्षेत्र में हुआ था। विभाजन के समय ये भारत आ गए थे। 2016 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। पद्मश्री होल्डर भी हैं। इनकी कुछ फिल्में हैं, उपकार, पत्थर के सनम, है ना, ये कुछ फिल्में हैं, इनको भी जहन में डाल रखिएगा। यून सुक योल साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं। कोर्ट ने इन पर महाभियोग चलाने को मंजूरी दे दी है और पद से हटाने का आदेश भी जारी कर दिया है। पार्टी का नाम क्या है? पीपल्स पावर पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। कारण क्या है? विपक्ष के खिलाफ इन्होंने मार्शल लॉ क्या होता है? सेना को अतिरिक्त अधिकार दे देना विपक्ष को कुचलने के लिए। जो बिम्स्टेक की मैं थीम बता रहा था आपको, वो है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, याद रखिएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करें तो कैबिनेट ने इसके लिए 6839 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। पिछले बजट में मैंने आपको इसे बताया था, उसमें घोषणा की गई थी। जो सीमावर्ती गांव हैं उनका विकास करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। बॉडीटेक मेड एक साउथ कोरिया की कंपनी है। झज्जर हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये प्रारंभ कर रही है। यहाँ पर क्या बनेगा? IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसके डायग्नोस्टिक और मेडिकल डिवाइस इसमें बनाए जाएंगे, याद रखिएगा। बॉडीटेक मेड। ब्रिक्स की बात करें तो इसके जो पर्यावरण मंत्री हैं उनकी बैठक हुई है 4 अप्रैल को ब्राजीलिया में, ब्राज़ील की राजधानी है, और ये चौथी बैठक है, 11वीं। इंडिया की ओर से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री शामिल नहीं हुए हैं, याद रखिएगा। कथन बना के इसी में हिलगा देगा तुमको। मंत्री की जगह सचिव शामिल हुए जिनका नाम है अमनदीप। उन्होंने इसका नेतृत्व किया भारत की ओर से। क्लाइमेट चेंज CC पर सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया गया। बिम्स्टेक पूरी दुनिया की ब्रिक्स पूरी दुनिया की 47% आबादी अकेले कवर करता है। GDP में योगदान 36% देता है। इसके कुल 11 मेंबर हैं। अब आपको बताना कि 11वां मेंबर कौन सा है। बिम्स्टेक फिर से चर्चा में है। 6वां सम्मेलन इसका हुआ। मोदी जी ने यहाँ पर 21 सूत्रीय कार्य योजना का अनावरण किया और 2027 में बिम्स्टेक गेम्स की मेजबानी भारत करेगा।
ऐसा प्रस्ताव भी रखा। और यहीं पर बोधि पहल भी लॉन्च की गई। बोधि पहल क्या है, जो बिम्स्टेक देश हैं उनके जो युवा हैं, कितने युवा, 300 युवाओं को हर साल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहाँ? बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र है, कहाँ? बेंगलुरु में। ये भी याद रखिएगा कि बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 खूब चर्चा में है यार। इसमें मैंने एक छोटी सी वीडियो भी दी है, यहाँ पर ब्रीफ में देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, डेट याद रखनी है, 5 अप्रैल को मंजूरी दी है। लोकसभा से 3 अप्रैल को पारित हुआ, राज्यसभा से 4 अप्रैल को पारित हुआ और 3 अप्रैल को 288 वोट जो है पक्ष में थे, 232 विपक्ष में थे। राज्यसभा में 128 पक्ष में थे और 95 विपक्ष में थे, ये भी ध्यान में डाल लेना। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन हुआ है इस विधेयक के जरिए और इसका नया नाम क्या हो गया है? उम्मीद एक्ट 1995। उम्मीद एक्ट की फुल फॉर्म भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वहाँ से देख लेना। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? उम्मीद का मतलब है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट और इफ़िशियंसी डेवलपमेंट एक्ट, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म है। दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा। प्रावधान क्या है? मुख्य प्रावधान आपको देख लेने। वक्फ बोर्ड में कुल 11 मेंबर होंगे, जिसमें से 2 गैर मुस्लिम होंगे, 2 फीमेल्स होंगी। संपत्तियों का वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होगा। ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उसके खिलाफ 90 दिनों में हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। पहले फाइनल डिसीजन वक्फ ट्रिब्यूनल ही दिया करता था। और जो जेपीसी कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जगदम्बिका पाल। बाबू जगजीवन राम की बात करें, 5 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई गई। मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी। बिहार में जन्म हुआ था और इनकी जो जयंती है इसको समता दिवस के तौर पर जाना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये संबंधित हैं। रक्षा मंत्री रहे हैं 1971 में जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, रक्षा मंत्री थे। उप प्रधानमंत्री जनता सरकार में रहे हैं, दलित वर्ग से आते हैं। सबसे लंबा संसदीय कार्यकाल इनका वैश्विक रिकॉर्ड है कि 50 वर्ष का रहा है। अंतरिम सरकार जो नेहरू जी की थी उसमें श्रम मंत्री थे और इन्होंने एक लीग का गठन किया था, नाम है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग। 1934 में इसका गठन किया था। ऑप्शन में अंबेडकर साहब भी रहेंगे, कच्चा मत खाइएगा। फॉर दलित उत्थान के लिए इसका गठन किया गया। स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो जो SC ST और जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार के लिए लोन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 5 अप्रैल 2016 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस योजना को स्टार्ट किया गया था। अभी क्यों चर्चा में? इसके 7 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन 7 वर्षों के दौरान 61,000 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया है इस योजना के तहत। नेशनल मैरीटाइम डे 62वें क्रम का 5 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम तो बहुत लंबी है लेकिन यार आप इतनी ही याद रखिएगा, प्रोस्परस सीज, समृद्ध महासागर। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस अवसर पर मौजूद रहे। एक फैक्ट है, निबंध उबंध में लिख दीजिएगा। कुल बैंक अकाउंट्स में फीमेल्स की भागीदारी 39% है और इन बैंक अकाउंट्स में जो जमा धनराशि है उसमें 40% भागीदारी है। वित्तीय समावेशन पर कुछ लिख रहे हो तो वहाँ पर एज एग्जाम्पल इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। श्रीलंका मित्र भूषण सम्मान, तो ये श्रीलंका का किसी विदेशी राजनयिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मोदी जी को दिया गया है श्रीलंका की यात्रा के दौरान। थाईलैंड से सीधे वहीं पहुँचे मोदी जी। दिया किसने? जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिसानायक के। विदेशियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और इसी दौरान मोदी जी ने सामपुर सोलर प्रोजेक्ट प्लांट जिसकी क्षमता 120 मेगावाट त्रिंकोमाली में उसकी फाउंडेशन रखी और ये जो प्लांट है वो NTPC की हेल्प से निर्माण इसका किया जाएगा। मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है, ये भी ध्यान में डाले रखना। और मोदी जी अनुराधापुरम में एक मंदिर है जया श्री महाबोधि मंदिर, उसका दौरा किया और यहीं पर ये वही मंदिर है जहाँ पर संघमित्रा ने बोधि वृक्ष स्थापित किया था। अब आपको बताना है कि संघमित्रा किस भारतीय महान शासक की पुत्री थी। इंडिया दाम्बुला में एक तापमान नियंत्रित कृषि गोदाम की भी स्थापना करेगा, उसमें हेल्प कर रहा है इंडिया। दाम्बुला कहाँ है? श्रीलंका में। इसके साथ ही जो वहाँ के धार्मिक संस्थान हैं कितने, 5000, उनकी छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित करेगा इंडिया, याद रखिएगा। दिल्ली में ABPMJA बोले तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन को लागू करने वाला दिल्ली जो 35वां स्टेट या फिर UT बना है। आपको बताना है कि इस योजना की शुरुआत, चलो मैं ही बता देता हूँ, 2018 में हुई थी। अब आपको स्थान बताना है कहाँ से शुरुआत हुई थी। ईरान की बात करें तो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेशिकियन। नवरोज का अवकाश था, आपको मैं पिछली क्लास में नवरोज बता ही चुका हूँ। उस अवकाश पर मज़ा लेने घूमने के लिए जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है सहराम दबीरी, वो गए दक्षिणी ध्रुव पर और ये खर्चीली यात्रा थी। इसी के कारण जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इनको इनके पद से बर्खास्त कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमल सादी चीकू गुजरात का, इसको GI टैग दिया गया है।
ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2025 ब्यूनस आयर्स में इसका आयोजन हो रहा है। ये किसकी राजधानी है ये आप ही बताओ। 30 मार्च से 11 अप्रैल के बीच आयोजन हो रहा है। सिफत कौर ने इंडिया का पहला गोल्ड इसमें जीता है 50 मीटर स्पर्धा में, याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 6 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को तैयार किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और PDF के लिए इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। राधे श्याम।